डॉक्टर जी आप सुई देते हैं, आप बीमारी का इलाज करते हैं, ठीक ना। क्या आपके मुखिया जी पंचायत का इलाज कर पाया? देखिए हमारी पंचायत में, इटहरी पंचायत में नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। मातृभूमि यानी माँ का भूमि, जहाँ की हमने पला बढ़ा बड़ा हुआ, जहाँ की हम संस्कार सीखे, उसे मातृभूमि कहा जाता है। आइए मातृभूमि के माध्यम से पंचायत चुनाव में पंचायत की बात एक एपिसोड चला रहा हूँ, जिसमें भ्रमण करते हुए खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के सारे पंचायत का हम निरीक्षण करते हुए यहाँ पर गोगरी प्रखंड के इटहरी पंचायत में आ चुका हूँ। इटहरी पंचायत के मुखिया रजिया देवी हैं और उनके पति लतरू पटेल मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं, आखिरकार दिखाते हैं पंचायत में कितना विकास किया है। सबसे पहले लतरू बाबू, आपका मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। हम आपके पंचायत आए, एंट्री किए तो मेन सड़क जो है, मेन सड़क पे कहीं पुलिया था, वो पुलिया पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई पड़ा। इसीलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके पंचायत एंट्री किए और वहाँ पर जो पुलिया का कंडीशन इतना ख़राब था कि कुछ पब्लिक वहाँ पे था, माइक देखकर उन्होंने कहा सर इनको भी थोड़ा दिखाइए, हम लोग को बाढ़ के समय में बहुत दिक्कत होता है और ऐसा होता है कि यहाँ पर बराबर एक्सीडेंट भी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे वो पुलिया के लिए, क्या आप लोग आवाज़ आगे नहीं उठाते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ जल्दी नहीं पत्रकार आते हैं, नहीं पदाधिकारी आते हैं जी तो सबसे बड़ी बात है कि जब से ये रोड बना है, जी रोड बनना लगभग 5 साल हो चुका है जी 5 साल के दरमियान जी 4 बार बाढ़ आ चुका है, जी जो कि बाढ़ के समय में जो पुल ध्वंस हुआ, जो मिट्टी जी। कटा, उसमें जो रोड कटा, जी उसमें आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है प्रशासन सरकार तरफ से। जी हम लोग बराबर मीडिया में देते रहते हैं जी और बात उठाते रहते हैं, वही होगा ही कहते हैं, जी लेकिन हो नहीं पा रहा है। जी बाढ़ सब जब आता है जी तो बाढ़ के समय में सरकार से जहाँ तक होता है मदद करके करते हैं। यहाँ फसल जहाँ तक क्षति होता है क्षतिपूर्ति सरकार देते हैं, जी लेकिन बाढ़ का तो समस्या तो बाढ़ का समस्या हुआ, जी इसका समाधान तो सरकार करेंगे, एक मुखिया से तो हो नहीं सकता है। जी जी मुखिया का काम है कि आवाज़ उठाना, हम लोग बराबर उठाते रहते हैं। जी इसीलिए हमने जिक्र किया पंचायत की बात में। वो मेन सड़क है, विधायक फंड के थ्रू वो सड़क या वो पुलिया बना होगा या बनता होगा, तो इसीलिए हमने आवाज़ उठाया। क्योंकि हमने जब पंचायत एंट्री किया तो वहाँ पर देखा एक तरीके से बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है पूरे पंचायतवासी को, ताकि कहीं न कहीं इसीलिए आवाज़ उठाना नेसेसरी होता है। मातृभूमि भी ये आवाज़ को आगे उठाती है, क्योंकि एक पंचायत है, एक पंचायत अगर मेन सड़क पर इतनी बड़ी दिक्कत है, वो मैं आपको दृश्य भी दिखाऊँगा और उस पर भी मैं कवरेज करूँगा, इतनी बड़ी दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सवाल खड़ा होता है कि 21वीं सदी में जो विकास की दावा करता है, वो सड़क और बिजली और पानी के ऊपर दावा करते हैं बहुत सारे नेता, लेकिन उतना तक सीमित होने के बावजूद भी अभी भी पुलिया और सड़क का हालत इतनी खस्ता है कि वो एक तरीके से कहा जाए उस पर सवाल जरूर खड़ा होगा। और यहाँ पर हम मुखिया जी से बात करते हुए हम आगे लिए चलते हैं मुखिया जी के सवाल के दौर में। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम कहीं भी पंचायत में भ्रमण करते हैं तो अभी के दौर में अभी चल रहा है नल जल योजना का भी एक तरीके से विस्तार किया जा रहा है और सभी जगह हो हल्ला है कि स्वच्छ पानी दिलाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो आपके पंचायत में नल जल योजना कितना सही रूप से विस्तृत हो रहा है? क्योंकि मैं जा रहा हूँ और भी पंचायतों में तो वहाँ पे आ रहा है कि नल जल योजना में जो फॉल्ट है, पानी लीकेज होता है, तो आपके पंचायत में क्या कंडीशन है? देखिए, सबसे पहला बात तो खगड़िया जिला मुखिया का थ्रू नल जल का काम हो नहीं रहा है। अच्छा। ये खगड़िया जिला के स्तर से ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार करवा रहे हैं जी। और सरकार के जो जेई है, इंजीनियर है, वो करवा रहे हैं। जी। तो हम रह गया हमारे पंचायत में कुछ काम ही नहीं अभी तक हुआ है नल जल का। कोई आधे पड़ा है, कोई बोरिंग करा दिया है, आधे पाइप दे दिया है। हम लोग प्रतिनिधि हैं, आवाज उठाएंगे। प्रतिनिधि हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, इसलिए अगर बोलते हैं तो हम पर आरोप लग जाता है मुखिया पर कि पैसा लेने के लिए ऐसा बोलता है, इसलिए हम लोग उन लोगों को टच नहीं करते हैं। नहीं, आप पे आरोप लगता है सर यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अगर आप पे आरोप लगता है तो लेकिन कहीं न कहीं एक तरीके से आप नेता हैं, प्रखर नेता हैं, एक तरीके से समाज के सुख दुख में साथ देने का वादा करते हैं, तो आप पे आरोप लगता है तो आरोप से क्यों डरते हैं? अगर जनता का आरोप, जनता अगर हम लोगों को कहते हैं तो हम लोग जेई इंजीनियर से बात करते हैं। अच्छा। कि कहा भाई हमारा पंचायत में काम हो रहा है, लटका हुआ है, पानी बह रहा है, तो वही ये कहते हैं हाँ ये मुखिया जी देख रहे हैं। तो हम लोग का वही से उसी को नहीं कहेंगे और किसको कहेंगे?
सर 5 साल में आपके पंचायत में जो फंड आया, एक तरीके से पंचायतों को जो फंड मिलता है सरकार की तरफ से, तो धरातल पे कितना प्रतिशत उसका कार्य हुआ है आपके पंचायत में? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये तीखा सवाल है। फंड जो आया 5 साल में, प्रतिशत किसको कहते हैं, 100% कम कर चुके हैं हम जी पंचायत में। और जो पैसा आया वो कम करके हम दिखा दिए हैं। और जनता का बीच है, ये है, जनता से पूछ लीजिए। जी रह गया राशन कार्ड बनवाने का कम हुआ है, जी पेंशन बनवाने का कम हुआ है, जी और साथ नीचे जो नली गली है योजना है, जी हर वार्ड में हम लोग काम किए हैं। जी। और बाढ़ हो कि बाढ़ नहीं हो, हम लोग जनता के साथ रहते हैं, जनता के साथ काम करते हैं। सर आपने यहाँ पे बाढ़ का जिक्र किया, तो एक सवाल ये भी बनता है कि मैं आपके पंचायत आया हूँ, तो मैं बहुत सारा वार्ड में घूमा, तो वार्ड वासियों का, पंचायत वासियों का कहना था कि सर बाढ़ के समय में हम लोग को दिक्कत होता है, और आपके पंचायत के कई वार्ड जो है बाढ़ से प्रभावित हैं, तो इस पर आप लोग का क्या योजना है? मतलब उसको कैसे उन परेशानी से आप लोग निजात दिलाएंगे, क्योंकि आप एक तरह के समाज सेवी। बाढ़ तो बाढ़ होता है ना, जी। कितनों सरकार व्यवस्था करेगा, बाढ़ समय में दिक्कतें होता है, माल जाल का दिक्कत होता है, जो जान माल का दिक्कत हो ही जाता है। जी रह गया अगर विधायक जी, हमारे विधायक जी विधानसभा में उठाए हैं रिंग बांध का बात, जी अगर रिंग बांध हो जाते हैं तो हम लोगों को कल्याण हो जाता है, दिक्कत दूर हो जाता है। जी जी। सर एक सवाल और यहाँ पे खड़ा होता है, अभी हम देख रहा हूँ पंचायत में जहाँ भी जा रहा हूँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो ये होता है कि जो सरकार की योजना है, वो योजना बहुत सारी योजना जो गरीबी रेखा से नीचे तबके के लोग हैं उसके लिए आता है, लेकिन प्रॉब्लम सामने निकल के ये चला आता है कि लोग का क्लेम होता है कि सर ये योजना जो गरीबों के लिए है, गरीबों को नहीं देकर उसका योजना का लाभ जो है अमीरों लोग को ऐसा मिलता वो दिख रहा है। तो आपके पंचायत में ऐसा क्या कंडीशन है? ऐसा कुछ कंडीशन आपके पंचायत में? देखिए, गरीब अमीर का बात कहाँ रहा, जी सरकार जनरल पेंशन दिए रहा, बनवाइए रहा, ये तो उसमें नहीं चुना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना जो सूची पहले तैयार हुआ था 2011 में, गरीबों के लिए है ना सर? गरीबों के लिए है, जी जी तो गरीबी के लिए बनता है। बनता है। अब की बार जो हम लाया सूची में डाले हैं, टोटल गरीब के डाले हैं। टोटल गरीब का। हाँ, पहला वाला सूची तो पहले हम मुखिया थे नहीं, जी 2011 में जो गरीब अमीर को तो जो सूची बन गया उसी को मिलेगा, जी जी उसको मिल भी गया है। जी जी। जहाँ तक सर हम जानते हैं कि वो जो है योजना है गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे तबके के लोग हैं उसके लिए है। तो बहुत जगह जी, बहुत जगह ऐसा होता है कि जो अमीर लोग हैं, जो कि क्या है मुखिया के करीबी लोग हैं, उसको मिल जाता है। तो इसी पे हमने सवाल किया कि आप लोग एक तरीके से वेरीफाई करके नाम आगे भेजते हैं, तो इस पे आप लोग के पंचायत में कितना काम किए हैं आप? देखिए, नाम तो आ जाता है, सूची में आ गया है, जी तो सूची के हिसाब से दिया जाता है। सर वेरीफाई तो आप हम लोग जो जांच करके, जांच जो आता है जांच करके देते हैं, जो लेने लगा है उसको नाम हम काटवा देते हैं, वो काट के हम गरीब आदमी को देते हैं, जी जी दिलाने का काम करते हैं। जी जी। तो सर मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से अपने पंचायतवासी को क्या मैसेज करना चाहेंगे? लास्ट सवाल है सर। मैसेज किस मीटर पर करेंगे? मिस, ये आप समाज सेवी हैं, आप मुखिया हैं, तो एक तरीके से आगे आप चुनाव लड़ेंगे भी, तो आगे क्या मैसेज करना चाहेंगे अपने पंचायत के लिए, पंचायत वासियों को आप? मैसेज तो वही मेरा है कि काम किए हैं, वही मेरा मैसेज हुआ। सेवा किए हैं 5 साल समय दिए हैं जनता के बीच, वही मेरा मैसेज है। आगे भी करते रहेंगे? आगे भी करते रहें। धन्यवाद सर। ये थे लतरू पटेल, जिससे हमने कठिन सवालों का झरी लगा दिया। इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने बताया कि हम धरातल पर पूरी तरीके से, एक तरीके से जनता के लिए समर्पित भावना से काम किए हैं, और हम जनता का राय भी दिखाते हैं आखिरकार पंचायत में कितना विकास हुआ है। जी हमरा देलखिन इंदिरा आवास, अच्छा नाला, अच्छा नलका, अच्छा, की कहै छै 60 वर्षा, 60 वर्षा, सर सब कुछ हमरा देलखिन, यानी जितना चीज, जितना योजना है सारा योजना देलखिन। हाँ, सारा चीज देलखिन। नाला सब कुछ सब देलकै कुछ सरकार, देलकै। खाना पैखाना सब कुछ देलकै हुनी रजिया देवी, सब कुछ देलकै, कोई कमी नहीं छै उनका। अच्छा अच्छा। आपने के जे मुखिया छै एक तरीके से जकरा चुन लिए, एक तरीके से कहला जाए राजा। देवी खूब अच्छा छै मुखिया। मुखिया बढ़िया छै। अच्छा बढ़िया। हाँ, अच्छा बढ़िया छै। हमरा लेली रजिया देवी अच्छा मुखिया छै। अच्छा 60 वर्षा अपने सबके मिले छै? जरूर मिलै छै, हमरा 60 वर्षा मिलै छै, हमरा लेली रजिया देवी खूब अच्छा छै। 60 वर्षा 400 जे दै छियै ने से इएह केना दै छियै। अच्छा। 1000 का 60 वर्षा सगरे छै। अच्छा, पहले ई पूछे छियौन, ठीक छै, ई पूछे छियौन अपने के पंचायत में पहले की ऐसा विकास नहीं होलो? अरे 5 वर्ष पहले जे कि अभी होले ऐसन विकास नहीं भेल रहे। रजिया देवी भेलै ने, 1 वर्ष से बेसी विकास होलै, बेसी सब कुछ हमरा आर मिललै, फायदा छै हर चीज में। आगे विकास तो हमरा आर के नहीं भेले। बबलू मुखिया तो अपने की बतेबे, की झुटका कहबे। जब से हमारे लतरू पटेल यहाँ पे खड़ा हुए हैं, जब से वोट इन्हें मिल रहे हैं, और हम चाहते हैं जो भी इलेक्शन हो यहाँ पे
मुखिया जी को जितावे लतरू पटेल को। अच्छा अच्छा, आपके जो मुखिया है वो अच्छा काम किए हैं। काम कर रहे हैं, जब से जीते हैं काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, और भी कहना चाहेंगे आप, युवा भाई हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, आप भी कुछ बोलिए। क्या मुखिया जी काम किए हैं, नहीं किए हैं? युवा के लिए क्या किए हैं? युवा के लिए भी कुछ योजना आता है, थोड़ा बहुत आता है? हाँ, युवा के लिए तो योजना बहुत निकाल रहे हैं, जैसे गांव के लिए होता है टीचर, ये सब लगे हुए हमारे मुखिया जी। हम चाहते हैं कि आगे भी मेरे मुखिया यही बने रहे। अभी हम आपके गांव में एंट्री किया तो आपका जो पुलिया है, सड़क है, मेन सड़क का जो पुलिया है वो टूटा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कब से टूटा हुआ है? तो देखिए, हमारे मुखिया जी विधायक से इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो मुखिया के हाथ में रहता नहीं है। नहीं है, ठीक ठीक, सही बात है। तो उस पर क्या कहना है आपका? क्या विचार है कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ऐसे ही लटका रहे? बनना चाहिए ना। बनना चाहिए। चलिए ठीक है। और भी यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इधर आप दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, या इसके पीछे मेरे बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ से हम कुछ लोगों से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर है। डॉक्टर जी, आप सुई देते हैं, आप बीमारी का इलाज करते हैं, ठीक ना? क्या आपके मुखिया जी पंचायत का इलाज कर पाया? देखिए, हमारी पंचायत में, इटहरी पंचायत में जी बहुत कम हो गया है। जी जी कुछ काम नहीं बचा है, और कुछ काम अगर जो बचा है जी। तो उप स्वास्थ्य केंद्र बचा है, हाई स्कूल बचा है। हमारी रास्ता जो है, पुल पुलिया जो है टूटा हुआ है, वो बनना चाहिए। ये सब हम आगे उम्मीद करते हैं मुखिया जी से ये सब काम करवाएं। हाँ हाँ, आगे उम्मीद है। आगे इस सब काम जो हमारे हैं मुखिया जी लतरू पटेल जी, सब काम हम पूरा कर देंगे। लतरू पटेल अपने के गांव में विकास करलक है? हाँ, मकान घर आर देलकै। अच्छा, घर और दिल का है। वो आवास योजना से अपने सबके जोड़लक है? हाँ अच्छा, पैसा अपने सबके मिल रहा है? हाँ, और मिलल छै, कुछ लसकल होइ छै। अच्छा, कुछ लसकल से वो अथी किस्त बाय किस्त आवे छै? हाँ, अच्छा अच्छा, तो क्या किस्त मिले अपने के? 2 किस्त दो किस्त मिली चुकल छै। तो लतरू पटेल के आगे अपने सब चाहे छी कि मुखिया बनेबै इटहरी से? अरे बनेबै सबके ऊपर न छै। हाँ, सबके ऊपर। एगो हमरा से नहीं है हेतै। हाँ हाँ, सब देते। लेकिन अपने माने छी कि अच्छा व्यक्ति छै, हुनका पत्नी के चुनले रहिए, हुनी एक तरह से मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर काम करे छै, अच्छा काम करे छै पंचायत के लिए। हाँ हाँ, अच्छा, तहूँ वोट गिराबे छो? चलिए ठीक है। यहाँ पर ये लोग भैंस चलाते हैं। हम एक तरीके से दीरा इलाका में हैं, क्योंकि अगर देखी जाए इटहरी पंचायत बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, दीरा इलाका में भी पड़ता है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पंचायत की बात में जो है, जो ग्रामीण है, जो कि एक तरीके से कहा जाए प्रखर ग्रामीण है, एक तरीके से किसानी करते हैं, भैंस चलाते हैं, वो लोग यहाँ पर उनके सपोर्ट में हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनके परिवार के बच्चे हैं, वो भी एक तरीके से मुखिया जी के सपोर्ट में है कि मुखिया जी के बारे में बता रहे हैं कि मुखिया जी बहुत बेहतरीन मुखिया है, अच्छे मुखिया हैं, और इन लोगों को जो सरकारी योजना आया है उनसे इन लोगों को जोड़ा गया है।